हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है फलन यानी कि फंक्शन। और आज की क्लास में हम लोग दो वास्तविक फलनों का योग, अंतर, गुना और भागफल देखने वाले हैं। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स ऑफ टू रियल फंक्शन। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं हम लोग योग की, ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखता हूँ कि यहाँ पर दो वास्तविक फलनों का योग क्या होगा, उसका सम क्या होगा। सम ऑफ टू रियल फंक्शन। चलिए देखते हैं वास्तविक फलनों का योग। मैं यहाँ पे मान लेता हूं दो हमारे पास फलन है। मान लेते हैं कि माना f x टू r कर देते हैं तथा g x टू r। ये x जो है कोई क्या है जी, कोई सेट है जो सबसेट होगा किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। क्योंकि कोई हम लोग जानते हैं कि जो भी वास्तविक फलन होते हैं उनके प्रांत और परिसर जो होते हैं सभी के सभी क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये दो x जो है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है ही, ठीक है ना जी, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। तो ये हमारे पास दो फलन दिए हैं, दो वास्तविक फलन है जहां ये जो x देख रहे हैं सबसेट होगा किसका, r का, ठीक है ना जी। तो अब इनके योग की अगर हम लोग बात करें तो हम लिख सकते हैं कि हम f प्लस g दो फलनों का योग जैसे डिफाइन होगा तो इसका डोमेन x हो जाएगा और को डोमेन जो होगा r ही होगा। निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं जी से, किस तरह से जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि f प्लस g का योग जो होगा उनके अलग अलग फलनों के योग के बराबर होगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू इससे, इसके प्रांत से, ठीक है, उनके अलग अलग फलनों के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, ठीक है ना जी, मान लेते हैं फंक्शन f r2r और फंक्शन g जो है वो भी r2r दिया हुआ है, फंक्शन g भी r2r दिया हुआ है। और fx इक्वल टू में मान लेते हैं दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx इक्वल टू में दिया हुआ है मान लीजिए आपके पास 2x प्लस का 7, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे कह दे या x2r ही मान लेते हैं, x2r दिया है, ठीक है। अब ये x कुछ सबसेट होगा r का, ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग इन दोनों का संयोजन f प्लस g की बात करेंगे, सॉरी योगफल f प्लस g की बात करेंगे तो fx प्लस का gx, ऐसे उनके अलग अलग योगफल यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में 2x प्लस 7 अलग अलग फलनों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये आपका फलनों का योग यानी कि उनके अलग अलग योग, अलग अलग फलनों को हम लोग क्या करेंगे, उनका जोड़ योग कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, उन फलनों का योगफल कहलाएगा, ठीक है ना जी। ये दो फलनों f और g का योग हम लोग किस तरह से करेंगे, तो उनके अलग अलग फलन जो होंगे उनके योगफल के बराबर होता है। अब इसमें क्या ध्यान देना होता है, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग याद रखने के लिए, मान लीजिए कि आपके पास डोमेन जो है फंक्शन f का d1 दे दिया तथा डोमेन ऑफ फंक्शन g जो है वह d2 दे दिया हो, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो जब अब ये अलग अलग डोमेन है, इसके पहले क्या था, दोनों में सेम डोमेन था, तो सेम डोमेन था तो बस अलग अलग योग निकाल लिए। तो जब इनके योगफल की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन आएगा इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सब आएंगे, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों फलनों के अलग अलग प्रांत हो तो उन दोनों के योग निकालेंगे तो उस कंडीशन में दोनों समुच्चयों के यानी दोनों के जो प्रांत होंगे उन्हीं का इंटरसेक्शन लिया जाता है, ठीक है, इन दोनों के योगफल में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग दो फलनों या दो वास्तविक फलनों भी लिख सकते हैं का अंतर, है ना, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना फलन f x2r तथा g ये भी आपका x2r दो वास्तविक फलन है। तो वास्तविक फलन क्या कहने का मतलब, इसका प्रांत जो होगा सबसेट होगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का और परिसर भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का ही सबसेट होता है। यहाँ पे जहां लिख सकते हैं इसमें
कि x क्या होगा, सबसेट होगा r का, प्रांत जो होगा सबसेट होगा ना r का। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फलन f माइनस जी वो कैसे डिफाइन होगा, x टू r निम्न प्रकार से परिभाषित होगा। कैसे होगा जी, तो f माइनस जी जो है ये यहाँ पे x ले लेंगे, तो इनके अलग अलग फलनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। प्रत्येक x किससे बिलोंग करेगा, इसके इनके प्रांत से, ठीक है, उनके अलग अलग अंतर के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए फंक्शन f x टू r दिया हो और एफ एक्स इक्वल टू में मान लीजिए दे दिया हो 2x प्लस का 7, और फंक्शन g ये भी x टू r डिफाइन हो और यहाँ जी एक्स इक्वल टू में दे दिया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 3। तो अगर हम लोग इनके अंतर की बात करेंगे तो किस तरह से इनके अलग अलग फलनों के अंतर के बराबर के इक्वल हो जाएगा, है ना जी। यानी आ जाएगा 2x प्लस का 7 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 3, आ जाएगा 2x प्लस का 7 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, यानी आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 10। तो ये आपका हो जाएगा अंतर, समझ गए। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि अगर हमारे पास अंतर की बात करें, अगर मान लीजिए अंतर निकालना हो और दोनों फलन के अलग अलग डोमेन हो, मान लीजिए डोमेन ऑफ द फंक्शन पहला वाला जो है f का वह d1 है और डोमेन ऑफ द फंक्शन g का वो d2 है, तो अलग अलग डोमेन होंगे, तो इनके अंतर का जो डोमेन होगा ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे भी लिया जाता है। चलिए अब हम लोग वास्तविक फलनों का गुना देखते हैं, ठीक है। दो फलनों का ऐसे लिख देते हैं सिंपली, दो फलनों का गुणन या फिर दो वास्तविक फलनों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ध्यान रखना ये हम लोग कैसे फलन की बात कर रहे हैं, वास्तविक फलनों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए इसकी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं, माना f x टू r तथा g x टू r दो वास्तविक फलन है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां x जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा r का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फलन f और g का गुणन को f इंटू जी ऐसे एफ जी से सूचित करते हैं। तो एफ जी जो होगा तो एफ जी कैसे डिफाइन होगा, एक्स टू आर में निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। निम्न प्रकार से परिभाषित है, कैसे हो जाएगा परिभाषित, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एफ जी जो होगा एक्स जो लेंगे इनके अलग अलग फलनों के गुणनफल के बराबर होगा, सभी x बिलोंग्स टू इसके डोमेन से। x लिया है, दोनों का डोमेन x ही है, इसीलिए चलिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए। मान लीजिए फंक्शन f जो x टू r डिफाइन है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू में x दिया हुआ है, और फंक्शन g जो x टू r डिफाइन है, यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू में मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के गुणन क्या होगा, इनके अलग अलग फलनों के गुणन के बराबर हो जाएगा, यानी कि x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यानी एक्स क्यूब और प्लस का x हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो वास्तविक फलनों का भागफल के लिए बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, माना f x टू r तथा g x टू r दोनों का मान समान है, दो वास्तविक फलन है, जहां x जो होगा सबसेट होगा r का। फलन
एफ और जी के भागफल को एफ बाई जी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और कैसे परिभाषित होगा फलन एफ बाई जी, कैसे परिभाषित होगा? तो इसमें ध्यान रखना होगा, इसका डोमेन जो है एक्स होगा, बट इसमें से डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे जो नहीं लेंगे जिसको जो जी एक्स जीरो के बराबर कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर कर देंगे, वो सब वैल्यू छाट कर बाकी कोई भी इसके डोमेन के एलिमेंट हो सकते हैं। 2R में जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित होगा जी? तो कैसे परिभाषित होगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ बाई जी एक्स जो होगा, इनके अलग अलग जो फंक्शन है उसमें भाग कर देंगे उसके इक्वल। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा? इसके डोमेन से बिलोंग करेगा। इन दोनों का डोमेन एक्स था, बट उसमें से किसको छोड़ देंगे? जो डिनोमिनेटर वाले एलिमेंट को जीरो करते होंगे उनको छोड़ देंगे, यानी कि वे सारे एलिमेंट जहां पर ये इसको सेटिस्फाई करे, जी एक्स इक्वल टू जीरो, जिस पे जी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाए उन सबको छाट देना होगा, वही इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक है ना जी? चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स है, और फंक्शन जी एक्स टू आर यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एफ बाई जी की बात करेंगे ये कैसे डिफाइन होगा? कैसे डिफाइन होगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोई भी एक्स हो सकता है एलिमेंट, बस किसको छोड़कर, तो ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक्स प्लस वन होगा, तो एक्स प्लस वन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें छाट देंगे सिर्फ माइनस वन को टू आर। और कैसे दिखाएंगे? एफ बाई जी एक्स इक्वल टू में यहाँ पर एफ एक्स बाई में जी एक्स, यानी हो जाएगा यहाँ पर एक्स बाई में एक्स प्लस वन, और यहाँ लिख देंगे कि एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कोई एक्स से एलिमेंट हो सकता है उसके डोमेन से, बस किसको छोड़कर? माइनस वन को छोड़कर। ठीक है ना? माइनस वन को छोड़कर बाकी कोई भी, क्योंकि माइनस वन लेने पे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए? अब चलिए क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलिए एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, वास्तविक फलन का किसी अदिश, या फिर वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं, अदिश से गुणन, अदिश राशि से गुणन करेंगे तो क्या होगा? यानी मान लीजिए कोई अदिश राशि यही है। चलिए पहले एक फलन लेते हैं, वास्तविक फलन, माना एफ एक्स टू आर, जहां पर एक्स सबसेट होगा आर का, तथा ए कोई अदिश है, अदिश है या कोई वास्तविक संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए क्या है? अदिश, और एफ क्या है? फलन है। तो ए और एफ का जो गुणन होगा, इसी के लिए बात कर रहे हैं जी, गुणन को ए एफ से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। ठीक है ना जी? सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये फलन जो आप देख रहे हैं ए एफ, ये इसका डोमेन क्या होगा? वही एक्स रहेगा, और कोडोमेन वही आर रहेगा, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित है जी? तो यहां से ए एफ एक्स ले लेंगे, ये किसके हो जाएगा? ए एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इसके डोमेन से। ठीक है ना जी? एग्जाम्पल के लिए अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सेट एफ, फंक्शन एफ जो है, सॉरी, एक्स टू आर डिफाइंड है, जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे कह दे कि हमें यहाँ पर मान लो निकालना है 2f निकालना है, 2f निकालना है। ठीक है, तो 2f या kf ही निकालना है, तो इसका डोमेन x और को डोमेन r होगा। कैसे डिफाइन होगा? तो kfx जो होगा, kfx वो किसके इक्वल होगा? k ऑफ fx, यानी क्या आ जाएगा? k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब के जो भी हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आ गया? मैंने ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ये बीजगणित हम लोग देख रहे थे, इसके कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, फलनों के योग अंतर, इन सब के बीजगणित देख रहे थे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।